आप मूलतः पालमपुर जिला के रहने वाले हैं। वर्तमान में आप केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला इकाई के इकाई अध्यक्ष हैं। अब मैं अविरल पांडे जी जो हमारे जेएमसी एनएमसी के डीआर हैं, मनु जी और गौरव जी एमबीए डिपार्टमेंट के डीआर, अनुराग जी एमटीटी योगा से पायल जी, हिंदी और संस्कृत से आशुतोष जी, हेमराज जी, केमिस्ट्री से सौरभ जी, मैथमेटिक्स से दीपांशु जी। अब मैं आगे का विषय रखने के लिए ऋतिक जी से आग्रह करती हूँ। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। पहले मीडिया बंधु जो यहाँ पे उपस्थित हुए उनका मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सीयू के चुनावों के लिए रखी गई है, तो सीयू में जो चुनाव की घोषणा जो हुई थी, इस इलेक्शन की जो बात यूनिवर्सिटी में चल रही थी, उसकी आज परिणाम की घोषणा हो चुकी है। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 20 की 20 सीटों में अपनी विजय प्राप्त करती है, जिसमें कि 9 सीटों में निर्विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत होती है और 11 में जो इलेक्शन हुए होते हैं उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारी वोटों से जीतती है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा है और हमें भारी वोटों के साथ जिताया है। अगर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करूं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 13 वर्षों से काम करता आ रहा है। 13 वर्षों से अपनी लड़ाई इस यूनिवर्सिटी में लड़ता आया है। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी के मुद्दों की तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एक ऐसा छात्र संगठन है जो इस यूनिवर्सिटी के मुद्दों को सरकार के सामने रखता है, अपने इन मुद्दों को आगे लेकर आता है और इन मांगों को पूरा करने का प्रयास करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 44 दिन की भूख हड़ताल की थी सरकार के खिलाफ, तब जाके ये जो देरा में यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है वो संभव हो पाया है। और आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी तरफ से पूरा प्रेशर जो है वो सरकार के ऊपर लगा के बैठी है ताकि देरा का निर्माण जल्द से जल्द हो पाए। और अगर इसमें बात करूँ धर्मशाला कैंपस की, तो धर्मशाला कैंपस का जो निर्माण अभी नहीं हो पा रहा है, इसमें प्रदेश की सरकार हमारा सहयोग नहीं दे रही है, उसमें भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर बना के बैठा हुआ है। अगर मैं बात करूँ अन्य सुविधाओं की, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन सुविधाओं को यूनिवर्सिटी में लाने का प्रयास कर रहा है। और कुछ मांगे विद्यार्थियों द्वारा जब ये चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सामने आते हैं कुछ ऐसे मुद्दे, जैसे मैं बात करूँ एक स्थायी मेडिकल रूम की, अगर मैं बात करूँ एम्बुलेंस सेवा की यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर मैं बात करूँ जैसे कुछ विद्यार्थियों का मांग थी कि हेल्थ कार्ड हमारे बनाए जाए, और हॉस्टल की एक बहुत बड़ी समस्या यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। हॉस्टल का जो परिसर है वो बॉयज का जो हॉस्टल है वो अपनी यूनिवर्सिटी से 40 मिनट का 1 घंटे के सफर की दूरी पे बनाया गया है। उसके ऊपर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संघर्ष अपना किया है ताकि इसको धर्मशाला में लाया जाए। और आगे भी अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी इस मांग को पूरी करने के लिए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बात करूँ धर्मशाला कैंपस की, तो प्रदेश के ऊपर पूरा प्रेशर बनाने का प्रयास कर रही है। अगर मैं प्रदेश सरकार की बात करूँ तो ये प्रदेश सरकार का जो 30 करोड़ रुपए जो अपना यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए जो अपना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट को देना है केंद्र में, वो नहीं दे रही है। तो उसके खिलाफ भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र धरना प्रदर्शन कर रही है और आगे भी उग्र से उग्र धरना प्रदर्शन करेंगी। अगर मैं
बात करूं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये जीत केवल हमारी जीत नहीं है, ये जीत पूरे उन विद्यार्थियों की है जिन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऊपर अपना भरोसा दिखाया है, अपना जो कॉन्फिडेंस है हमें दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो परिश्रम है, जो कड़ा परिश्रम 13 वर्ष से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस यूनिवर्सिटी के अंदर करती आ रही है, ये उसकी जीत है। ये जीत हमारे उन विद्यार्थियों की है, ये जीत हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं के मेहनत की है, जो उन कार्यकर्ताओं ने 13 वर्ष तक अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर काम किया है, जो स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर आगे आया है, स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहा है, तो उसकी ये हमारी जीत है। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्शन का जो ये माहौल है, उसमें अगर हम देखें तो बहुत एक पॉलिटिकल भी एक प्रेशर यूनिवर्सिटी के अंदर डाला जा रहा था विपक्ष के तरफ से, और एमएलए तक के यहाँ पे प्रेशर जो था यूनिवर्सिटी के अंदर डाला गया। बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ इलेक्शन के लिए भेजे गए थे ताकि यूनिवर्सिटी के अंदर इलेक्शन में कुछ माहौल बन पाए। उसके बाद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारी वोटों से जीती है, इस चीज की हमें बहुत खुशी है। और मैं इस वार्ता के माध्यम से यह भी वादा करता हूँ कि जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 13 वर्षों से काम करती आ रही है, उसी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे भी काम करती आएगी, अपने विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं उनका साथ देगी, और इसी तरह से अपना निरंतर अपना कार्य जो है यूनिवर्सिटी के अंदर करती रहेगी। अगर बात करें कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक है उस पर आपसे तो आरोप लगा रहे हो कि प्रेशराइज जो आपको किया गया, किस तरह का प्रेशराइज आप पे किया गया और किस तरह क्या प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो जैसे हम यूनिवर्सिटी के अंदर देखते हैं तो बहुत से ऐसे बाहरी लोग यूनिवर्सिटी के अंदर लाए जा रहे थे। बहुत से डिस्ट्रिक्ट से, शिमला से, हमीरपुर से हमें पता चला है कि लोगों को भेजा गया था यूनिवर्सिटी के अंदर ताकि कुछ ऐसा माहौल यूनिवर्सिटी के अंदर बन पाए जिससे कि विद्यार्थियों को कुछ, अगर सुनने में आ रहा है विद्यार्थियों को लालच दिया जा रहा था, पैसों का लालच दिया जा रहा था, सुनने में आ रहा है कि विद्यार्थियों के मूवीज दिखाने का वादा जो है वो विपक्षी जो कर रहे थे, तो उस तरह का प्रेशर भी हमें बाहर से डाला जा रहा था, जो कि क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम देखें तो ऐसा कोई विद्यार्थियों का उनको सहयोग नहीं था। उसके बाद भी बाहर से प्रेशर डाल के कोशिश की जा रही थी कि उन विद्यार्थी को अपनी तरफ जो है वो घेरा जाए, झूठे वादे करके विद्यार्थी को जो अपनी तरफ घेरा जाए। स्थायी कैंपस की आपने बात की, लगातार जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थायी कैंपस की मांग करता आ रहा है, परंतु देहरा में जिस प्रकार से कार्य शुरू हो चुका है, सिद्धारंगल की जो भूमि चयन की गई वहाँ पे किसी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। जैसे कि आपने कहा कि 30 करोड़ की राशि जो है दे दी है, परंतु केंद्र सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार को भी प्रेशराइज किया जाएगा इस चीज को लेकर। केंद्र की अगर जैसे आप बात कर रहे हैं तो केंद्र सरकार से की तरफ से अपना जो पूरा वो सहयोग हो चुका है यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी की लैंड भी फाइनल हो चुकी है। यूनिवर्सिटी का जो लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड के अंदर आती है, तो उसमें जो पेड़ काटने हैं, जो यूनिवर्सिटी लैंड को जो खाली करना है, उसके लिए प्रदेश सरकार को 30 करोड़ रुपया जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जमा करवाना है। उसके बाद ही जो निर्माण कार्य है जो शुरू हो सकता है। तो इसमें प्रदेश सरकार का ही मैं मानूंगा एक बहुत बड़ी गलती है, जो कि छात्रों के हित के लिए अपना पैसा लगाने में जो है मतलब वो पैसा नहीं लगा पा रही है।